हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का मौर्य साम्राज्य। टॉपिक नंबर 5 है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया? कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य था। सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? कौन सा नाम था? सेल्यूकस निकेटर नाम था। 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके किसके समकालीन थे? वो समकालीन किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? वो फैला हुआ है कहाँ तक? सिंधु नदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षक के किस केंद्र से जुड़े हुए हैं? वो है तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर शाम शास्त्री थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वो संबंधित किससे है? राजनीतिक राज्य शिल्प से। 8 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत भारत का पहला दौरा कौन था? मेगास्थनीज था। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान में अशांति थी। किसके शासनकाल के? तक्षशिला के। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार ने डैश में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। 12 नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का राजा था? वो मौर्य वंश का राजा था। 13 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? वो कौन थी? कारुआकी। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? कौन सा भारतीय शासक थे? अशोक ने कलिंग युद्ध। 15 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? युद्ध किस वर्ष में हुआ? वो हुआ 261 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? कौन सी घटना थी? कलिंग का युद्ध था। 17 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया और युद्ध के त्याग की घोषणा की? वो कौन सा शिलालेख इतने में 13 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षुक कौन था? कौन भिक्षुक था? वो उपगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था? वो उसमें था ब्राह्मी लिपि। 20 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है? वो कौन सा भाग था? उत्तर पश्चिमी का भाग था। 21 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? वो होगा प्रबुद्ध निरंकुशता, इनलाइटेन डिपोटिज्म होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ पर उरेके गए जानवर कौन से हैं? कौन से जानवर है? हाथी पूर्व, घोड़ा पश्चिम, उत्तर में सिंह और दक्षिण में बैल। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस शासक से अपनी प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया? कौन सा? वो अशोक से। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तिल्लियाँ हैं 24 नंबर क्वेश्चन है 24। 25 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के तहत
शीताध्यक्ष किसके प्रभाकारी अधिकारी थे? कृषि के थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? वहाँ पे वो है इलाहाबाद प्रयागराज में। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? वो थे अशोक थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? वो कौन थे? वो अशोक थे। 29 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार किससे किया? धर्म महामंत्रों को भेजकर। 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? वो कौन थे? अशोक थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? वो कौन सा शिलालेख? अशोक के। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? वो कौन थे? अशोक ने। 33 नंबर क्वेश्चन है, देवनम पिया और पियादस्सी के नाम से किसे जाना जाता है? उनको अशोक को जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया? वो कौन था? अशोक थे। ये क्वेश्चंस जो भी मैं करा रही हूँ ना, अब अगर आप बुक से पहले तो थ्योरी कवर कर लेंगे, फिर देन उसके बाद से पढ़ेंगे ना तो इसमें सारे क्वेश्चन आप से लग जाएंगे और ये बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं और ब्लैक बुक से मैंने लिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन पुत्र था? वो कौन थे? बिंदुसार थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? एक मिनट गाइस, दौरा किया था वो कौन? किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। 38 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज जातियों में विभाजित था। किसमें था? 7 समाज जातियों में, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। कौन सा स्तूप था? धमेक स्तूप था। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? किसकी? धम्म की प्रचार करके। 41 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें कहा जाता था? धम्म महामत्ता कहा जाता था। 42 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की किन 2 नदियों के बीच स्थित है? किन 2 नदियां हैं? सिंधु और झेलम नदियां हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? राजा कौन थे? खारवेल थे। राजा खारवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख में पाई गई थी, कहाँ से? अभी बताया ना, कलिंग राजा खारवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 44। हाँ, 45 नंबर क्वेश्चन है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? कौन सी मिलती है? जीवन, कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति मिलती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी
जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं किस काल की हैं? कौन सा काल है वो? मौर्य साम्राज्य का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? कौन सा स्तंभ है वो? मौर्य स्तंभ है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में केवल राजा का अधिकार था, कहाँ पे था? खान में। 50 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज से प्राप्त हुआ था? वो कौन सा? पाटलिपुत्र था। 52 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो लिच्छवियों से प्राप्त था। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसने नहीं अपनाया था? सत्यमेव जयते। किसे नहीं अपनाया? सत्यमेव जयते को नहीं अपनाया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उड़ेके गए हैं? कौन सा सामग्री? वो पत्थर के। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? वो थे कौन थे? तिस्स थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। 57 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित है? कौन से काल और रूप में वर्गीकृत है? वो मौर्य। 58 नंबर क्वेश्चन है, डैश में सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय है? कौन से? गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन 59 नंबर है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी? कौन थी? तौसाली थी। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके बहुत कम टाइम में लगभग 12-10 मिनट में 60 क्वेश्चन हम किसी भी टॉपिक का करवा दे रहे हैं, तो इससे ऐसा आपका रिवीजन बहुत बेस्ट होगा। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, अगर कोई कमी है तो हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।